क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे 3 पार्ट गिवन है और हर पार्ट में हमें 4 पॉइंट्स गिवन है और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे अगर इनसे कोई कोऑर्डिनेटर अगर फॉर्म हो रहा तो उसका हमें नाम बताना है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको बता रखा कि अगर आपके पास में 4 पॉइंट्स गिवन है और यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या बताया, अगर उनकी चारों साइड्स अगर इक्वल आ रही है, ए बी बी सी सी डी और डी अगर इक्वल है तो यहाँ पे 2 केस हो गई। अगर उनके डायगोनल्स या विकर्ण अगर इक्वल है तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो उस केस में वो रोम्बस बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। सेकंड केस में आपको बताया था कि ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू डी ए। उसके बाद में यहाँ पे भी 2 केस है, अगर इनके डायगोनल्स अगर इक्वल है तो उस केस में रेक्टेंगल बनेगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना सबसे पहले, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में 4 पॉइंट गिवन और फर्स्ट वाले को अगर मैं ए ले रहा हूँ, इसको बी सी एंड डी, और डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है पी एंड क्यू, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से पी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम सबसे पहले ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, तो 1 माइनस और माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे प्लस देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, इसका स्क्वायर। ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से कितना आएगा 1 और उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस और माइनस का 1, तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 0 और माइनस 2 कितना होगा, प्लस के 2 का स्क्वायर। देन ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देन 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 प्लस 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 4 प्लस 4 कितना 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि रूट x इंटू वाई, इसको हम लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट वाई। तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 और y की वैल्यू 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y की वैल्यू 2। ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसकी वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे कितना रूट 2, तो 2 रूट 2, तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 रूट 2। बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे। तो यहाँ से बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू कितनी -1 माइनस और x1 की वैल्यू 1, तो -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू 2 माइनस और y1 की वैल्यू 0, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर। बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 और -1, यहाँ से -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। देन बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4 प्लस और 2 का स्क्वायर भी कितना 4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2। दैन नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू रूट 2। दैन स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 रूट 2, तो बी सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 रूट 2। सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2। देन सी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू -3 फिर माइनस और x1 की वैल्यू कितना -1, उसके बाद में प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 0 माइनस और y1 की वैल्यू कितनी 2, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट सी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -3
और यहाँ पे देखो माइनस और माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ से कितना मेरे पास 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना माइनस 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में सी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 और प्लस का 1, तो कितना होगा -2 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे भी कितना -2 का स्क्वायर, देन उसके बाद -2 का स्क्वायर 4 प्लस और -2 का स्क्वायर 4, देन स्क्वायर रूट ऑफ 8, और इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और इसको मैं लिखूंगा √4 इंटू √2। तो नेक्स्ट स्टेप में √4 की वैल्यू 2 और यहाँ पे √2, तो सी डी इक्वल्स टू कितना आएगा 2√2। डी ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो यहाँ से डी ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू कितनी -1, फिर माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी -3 का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू कितनी -2 माइनस, और y1 की वैल्यू यहाँ पे 0। डी ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे कितना मेरे पास -1, उसके बाद यहाँ पे माइनस और -3, तो प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद यहाँ पे कितना -2 और 0, तो -2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में डी ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस का 3, तो प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, और इसको हम लिखेंगे √8, और √8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप में √4 इंटू √2, और √4 का मतलब 2 और यहाँ पे √2, तो यहाँ से डी ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2√2। चारों साइड्स यहाँ पे इक्वल आ गई। इसके बाद हम इसके डायगोनल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट डायगोनल अगर मैं ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, देन ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी -1 माइनस, x1 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर प्लस, देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2 माइनस, उसके बाद में y1 की वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर, देन ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे -1, और यहाँ से देखो माइनस और -1 कितना हो जाएगा प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस, देन यहाँ से कितना 2 माइनस और -2 कितना हो जाएगा प्लस के 2 का स्क्वायर, देन ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस 1 0 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 तो 4 का स्क्वायर, देन ए सी इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ए सी इक्वल्स टू √16, और √16 का मतलब कितना हो जाएगा 4, तो ए सी इक्वल्स टू कितना आएगा 4 आ गया। बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से बी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू कितनी -3 माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी 1, तो -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू 0 माइनस, और y1 की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी 0, देन बी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 और -1, तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 तो 0 का स्क्वायर, देन बी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 इक्वल्स टू में √16, और √16 की वैल्यू कितनी होती है 4, तो बी डी इक्वल्स टू कितना आ गया 4 आ गया। चारों साइड्स इक्वल है और यहाँ पे डायगोनल्स भी इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, और ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में 4 पॉइंट्स गिवन है, इसको मैं ए बी सी एंड यहाँ पे डी हमने ले रखा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले रखा है,
तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी 3 माइनस और x1 की वैल्यू कितनी -3 का स्क्वायर प्लस देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 5 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास में 3, उसके बाद माइनस और -3, तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ से प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस देन यहाँ पे 1 माइनस 5 का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 + 3 तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 2 4 + 1 5 तो √52। तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √52 आएगा। बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे। तो यहाँ से बी सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर तो 3 - 1 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर देन बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 तो 2 का स्क्वायर देन बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 + 4 तो √13। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी सी इक्वल्स टू आ जाएगा √13। सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 तो सी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर तो y2 की वैल्यू -4 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 3 इसका स्क्वायर देन सी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 और -0 तो -1 का स्क्वायर प्लस -4 और -3 तो -7 का स्क्वायर देन सी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 प्लस -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और यहाँ से कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो सी डी इक्वल्स टू कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 50। डी ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 देन डी ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो x2 की वैल्यू कितनी है -3 तो यहाँ पे हमने लिखा -3 फिर माइनस और x1 की वैल्यू कितना -1 इसका स्क्वायर प्लस देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर y2 की वैल्यू 5 माइनस और y1 की वैल्यू यहाँ पे कितना -4 का स्क्वायर। अब इसके बाद डी ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे -3 और -1 कितना हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 5 और -4 कितना हो जाएगा प्लस का 4। नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा डी ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 और प्लस का 1 तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 + 4 तो यहाँ पे कितना 9 का स्क्वायर देन डी ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81 तो √85। चारों साइड में से कोई भी साइड यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा नो क्वाड्रिलेटरल कोई चतुर्भुज नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको मैंने बता रखा कि अगर 4 पॉइंट्स अगर गिवन है तो उसमें हमारे पास में 2 केस बनते हैं, या तो चारों साइड इक्वल होगी या फिर उनकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। यहाँ पे तो हमारे पास में कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो इस केस में हम बोलेंगे कि नो क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा, ये इसका आंसर हो। थर्ड पार्ट में अगर मैं इस पॉइंट को ए बी सी एंड यहाँ पे हमने डी ले रखा है तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 तो यहाँ से x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो x2 की वैल्यू कितनी 7 और x1 की वैल्यू 4 तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर y2 की वैल्यू 6 और y1 की वैल्यू 5 तो 6 - 5 का स्क्वायर
ए बी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 7 माइनस 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 का स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 5, तो यहाँ पे 1 का स्क्वेयर, देन इक्वल्स टू 3 का स्क्वेयर 9 और 1 का स्क्वेयर 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा रूट 10 आ जाएगा। बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो यहाँ से बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 4 है और x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है मेरे पास में 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, y2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 6, तो 3 माइनस 6 का स्क्वेयर, देन बी सी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 4 माइनस 7, तो माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 6, तो माइनस 3 का स्क्वेयर, तो माइनस 3 का स्क्वेयर कितना होता है 9, तो यहाँ पे भी 9 और प्लस और यहाँ पे भी 9, तो रूट 18 को क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 और इसको लिखेंगे रूट 9 इंटू रूट 2 और रूट 9 का क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे रूट 2, तो बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 रूट 2। सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, देन सी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर, तो 1 माइनस 4 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, तो y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी 3, तो 2 माइनस 3 का स्क्वेयर, सी डी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस 4 का स्क्वेयर, तो माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 3, तो माइनस 1 का स्क्वेयर, तो माइनस 3 का स्क्वेयर 9 और माइनस 1 का स्क्वेयर 1, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है मेरे पास में रूट 10 आ रहा है। डी ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, देन डी ए इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर, तो 4 माइनस 1 का स्क्वेयर, तो यहाँ पे कितना 4 माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस उसके बाद में y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, y2 की वैल्यू 5 और y1 की वैल्यू यहाँ पे 2, तो 5 माइनस 2 का स्क्वेयर, देन डी ए इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 4 माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 का स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 2, तो यहाँ से भी कितना आ रहा 3 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 का स्क्वेयर 9 और यहाँ पे भी कितना 9, तो रूट 18 और रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे रूट 9 इंटू रूट 2, रूट 9 का मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे रूट 2, तो डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 रूट 2। डायगोनल ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो यहाँ से ए सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर, तो x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी 4, तो 4 माइनस 4 का स्क्वेयर प्लस देन y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, तो y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 5 इसका स्क्वेयर, देन ए सी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 4 माइनस 4 का स्क्वेयर, तो 0 का स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वेयर, तो माइनस 2 का स्क्वेयर, 0 का स्क्वेयर कितना होता है 0 और माइनस 2 का स्क्वेयर कितना 4, तो रूट 4 का मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, देन बी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर, तो x2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 7, तो 1 माइनस 7 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 6, तो यहाँ पे माइनस 6 इसका होल स्क्वेयर, देन बी डी इक्वल्स टू 1 माइनस 7, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 6 का स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 6, तो माइनस 4 का स्क्वेयर, देन बी डी इक्वल्स टू रूट माइनस 6 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 36 प्लस माइनस 4 का स्क्वेयर कितना होगा 16, तो यहाँ से कितना हो जाएगा रूट 52। यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू डी ए, एंड यहाँ पे ये जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा केस आपको बताया था, ये होता आपका पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है
और ये इसका आंसर हो जाएगा और यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।